श्री पद्म पुराण अंतर्गत 27वां अध्याय। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल गणपति महाराज की जय। पूर्व जन्म के पापों की चर्चा करने के बाद उस प्रेत ने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से बनने वाले प्रारब्ध की चर्चा करते हुए कहा, कभी कभी कुरूप कायाधारी नीच कुल में उत्पन्न हुए मंदबुद्धि मूर्ख कुटिल तथा समश्रेष्ठ जन भी अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से राज्य सुख को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी इस आश्चर्यजनक सुखद उपलब्धि का एकमात्र कारण उनका प्रारब्ध होता है, जो उनके पूर्व जन्म के सत्कर्मों से होता है। प्रेत करुण वाणी में रोते हुए उस धार्मिक व्यक्ति से आगे कहने लगा, हे महात्मा, कुछ मनुष्यों का प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि कायर, निर्बल, बुद्धिहीन, अविवेकी, नीति और धर्म कर्म न जानने वाले होते हुए भी राजा बन जाते हैं। उन मूर्खों और पापियों के इस प्रकार के चमत्कारी सुखद जीवन का एकमात्र कारण उनका पूर्व जन्मों का सत्कर्म होता है। यही कारण है अपने वर्तमान जीवन में कुछ मनुष्य धर्म विरुद्ध जीवन जीते हुए भी समस्त सुखों और ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब पूर्व जन्म के कार्य धार्मिक रहे हों। पूर्व जन्म में उन्होंने गौ, भूमि, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान किया हुआ हो। इन पुण्य कार्यों की शक्ति से उनका प्रारब्ध उनके वर्तमान को सुखी बनाता है। वसु के प्रेत ने अपने कई जन्मों के जीवन से अर्जित ज्ञान के बल पर कहा, जिस प्रकार सत्कर्मों से सुंदर एवं सुखद प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्यों ने कभी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए हैं, मनसा वाचा कर्मणा किसी प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, वे अपने अगले जन्म को बिगाड़ कर मेरी तरह दुख पाते हैं। मेरे समान उन्होंने परलोक भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं। जो पर निंदा, हिंसा, छल, कपट, दुराचार पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे ही लोक और परलोक दोनों में घोर कष्ट, अशांति प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन का प्रत्यक्ष प्रमाण तुम्हारे सामने मैं हूँ। वर्तमान में ये जो प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई है और मैं ये जो असहाय होकर दीनहीन, भूख प्यासे व्याकुल घूम रहा हूँ, ये सब मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पापों का फल है। वसु के प्रेत ने निकट आकर जल पिलाने की प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति से कहा, मेरा अयोभाग्य कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। तुम विष्णु भक्त हो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हो, सदाचारी हो, सदैव देवादिदेव विष्णु की भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारा जीवन धर्म और सत्कर्मों के अधीन है। अतएव हमारे जैसे भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, बेताल आदि दुष्ट हिंसक योनिधारियों से तुम्हारा स्वप्न में भी कोई अहित नहीं हो सकता। तुम हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें हमसे भय नहीं होना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के भक्तों की पवित्र ग्रह, नक्षत्र, दिक्पाल, देवता सभी रक्षा करते हैं और स्वयं भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भगवत भक्त का यक्ष, किन्नर, असुर, गंधर्व, दुष्ट ग्रह अहित नहीं कर पाते। हे धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें जो सहज अभय प्राप्त है, वह तुम मुझको पास में आकर अपने हाथों से संगम का जल, पवित्र जल पिला दो। इससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इति श्री पद्म पुराणे अंतर्गत 27वां अध्याय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण